वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय के विवक्षित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य के प्रारंभ में एक विचार कर रहे हैं। तो इसलिए ये बताया गया कि आरण्यक क्रम से जो चौथा अध्याय है और आपके उपनिषद क्रम से पहला अध्याय, उसमें वक्ष्यमान वाक्यार्थ निकलता है। अस्मिन् चतुर्थे अध्याये एष एव वाक्यार्थ। तो ये चौथे अध्याय में यही विवक्षित अर्थ है, वाक्यार्थ है का मतलब वो कौन सा? तो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत इत्यादि से बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, जगत उत्पत्ति स्थिति इत्यादि का तो विचार हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक टीका में भी कहाँ तक कि जगत इत्यादि ना, यहाँ से आगे की जो टीका है आपके वहाँ तक सर्वम वेत्तीति सर्ववित्, यहाँ तक के टीका का भी विचार हो गया है ना। अब है स्वात्म स्वात्मबोधार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत शरीरानि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका।
इसे देखिए, इस अवतरण टीका को। वे टीकाकार लिखते हैं कि सृष्ट्वा इत्यंतेन जगतः तत्कार्यत्वात् तद व्यतिरेकेण नास्ति इति उक्त्वा प्रत्यग आत्मनः तद अभेदम आह स्वात्मेति। तो सृष्ट्वा इत्यंतेन यानी इत्यंतेन वाक्येन, ऐसा समझना। अस्मिन् चतुर्थे अध्याये एष वाक्यार्थ, इसका तो अन्वय जाएगा, उसके साथ नान्य इति, यहाँ इसके साथ किसका? वाक्यार्थ यहाँ तक के पदों का, जो भाष्य में चौथी पंक्ति में नान्य इति, यहाँ तक के इस इति के साथ अन्वय होगा अस्मिन् चतुर्थे अध्याये एष वाक्यार्थो, इसका। और बाकी सृष्ट्वांत वाक्य माना जाएगा जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत, यहाँ से लेकर के आकाशादि क्रमेण सृष्ट्वा, यहाँ तक का भाष्य वाक्य यहाँ पर टीका में सृष्ट्वा इत्यंतेन शब्द से लेना। तो सृष्ट्वा इत्यंतेन विशेष्य के रूप में वाक्येन इस तृतीयांत पद का अध्याय करना, या पद समूहेन, इत्यंतेन पद समूहेन। तो सृष्ट्वा इत्यंत जो पद समूह है उससे क्या बताया गया? तो कहते हैं जगतः तत्कार्यत्वात्। तो ये बताया गया कि जगत परमेश्वर का कार्य है। जगतः तत्कार्यत्वात् का अर्थ निकलेगा जगत परमात्मा का कार्य है। यह बात बताई गई है सृष्ट्वांत पद समूह से। तो इतने से क्या हुआ? कहते ये अर्थ निकलेगा कि जगत परमेश्वर का कार्य है, यह निश्चित होने से कार्य की, कारण की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं हुआ करती। कारण व्यतिरेकेन कार्य का अभाव है। सूत्रों से यानी धागों से अतिरिक्त वस्त्र का अभाव है, का मतलब धागों से अलग वस्त्र है ही नहीं। ऐसे जगत का कारण जो ब्रह्म है उससे अलग जगत है नहीं। ये अर्थ उक्त होगा। इसलिए कहा कि जगतः तत्कार्यत्वात्, तत्कार्यत्वात् में तत्शब्द परमेश्वर का परामर्शक है। तो तत्कार्यत्वात् यानी परमात्म कार्यत्वात् जगतः, तद व्यतिरेकेन, इसमें भी तत्शब्द परमात्मा का ही परामर्शक है। तो परमात्म व्यतिरेकेन नास्ति, नास्ति के कर्ता के रूप में जगत को ऊपर से प्रथमांत जगत पद का अध्ययन कर दीजिए। तो जगत तद व्यतिरेकेन नास्ति यानी परमेश्वर व्यतिरेकेन जगन नास्ति, ये अर्थ निकलेगा। परमेश्वर से अतिरिक्त जगत क्यों नहीं है? ये तद व्यतिरेकेन जगन नास्ति, ये प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु वाक्य है पूर्व में बताया हुआ कि जगत तत्कार्यत्वात्, ये हेतु वाक्य माना जाएगा। जगत परमात्मा का कार्य होने से
परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। इति उक्त्वा, ऐसा बताया गया किससे? सृष्टवान्त पद समूह से। ये बता करके अब क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं प्रत्यग आत्मनः तद अभेदम आह स्वात्मेति। यानी पहले जगत को परमात्मा का कार्य दिखा करके परमात्मा से अनन्य बताया गया, अन्य नहीं है करके बताया गया। अब ये जो प्रत्येक आत्मा है, शोधी तो त्वमर्थ, वह तो परमात्मा का कार्य नहीं है आत्मा। और जो लोग अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा मानते हैं, आत्मभेद मानते हैं, उनके अनुसार जगत भले ही वेदांती ने बताया कि ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा का कार्य न होने से वह परमात्मा से अनन्य नहीं होगा, अन्य ही रहेगा। इस प्रकार की जो भेदवादी की शंका रहेगी आत्मा परमात्मा में भेद मानने वालों की, उनकी शंका का समाधान करने के लिए ये कहते हैं कि प्रत्यग आत्मनः तद अभेदम आह। तो प्रत्येक आत्मा का यानी शोधित त्वमर्थ का तद अभेदम यानी शोधित तदर्थ के साथ अभेद बताया जा रहा है, परमात्मा के साथ अभेद बताया जा रहा है। तो प्रत्येक आत्मन तद अभेदम आहो, कौन से वाक्य से? तो भाष्य में जो आ रहा है वाक्य सृष्टवान्त के बाद में, सृष्टपद के बाद में, स्वात्म प्रबोधार्थम इत्यादि, यह भाष्य वाक्य है प्रत्येक आत्मा का परमात्मा के साथ अभेद बताने के लिए। तो भाष्य को देखिए, स्वात्म प्रबोधार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि स्वयं प्रविवेश प्रविश्य च स्वम आत्मानं यथाभूतम इदं ब्रह्मास्मि इति साक्षात् प्रत्यबुध्यत। तस्मात् स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा नान्यः। यहाँ तक वो वाक्य है एक, स्वात्म प्रबोधार्थम से लेकर के। तो स्वात्म प्रबोधार्थम क्या किया? स्वात्म प्रबोधार्थ तो स्वयं प्रविवेश, स्वात्म प्रबोधार्थम स्वयं प्रविवेश, ऐसा अन्वय करना। तो अपने ज्ञान के लिए जगत सृष्टा ने स्वयं ही प्रवेश कर लिया। किसमें प्रवेश कर लिया? तो सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि, यानी शरीराणि प्राणिमत शरीराणि प्राणादिमत शरीराणि स्वयं प्रविवेश। तो प्राणादिमत का अर्थ हुआ सजीव, कार्यक्रम संघातवान, यानी प्राणादि सूक्ष्म शरीर जिस स्थूल शरीर में प्रविष्ट है, विद्यमान है, ऐसे स्थूल शरीर को कहा जाएगा प्राणादिमत शरीर। जो मृत आत्मा होती है
मुर्दा होता है उसमें प्राणादि नहीं रहते हैं, जीवित में प्राणादि रहते हैं, इसलिए जीवित शरीर में प्रवेश कर लिया, ऐसा अर्थ निकलेगा। सूक्ष्म शरीर जिस स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान है, ऐसे शरीर में स्वयं जगत सृष्टा परमात्मा ने प्रवेश कर लिया। तो कितने, एक दो शरीर में? तो कहा नहीं, सर्वाणीच। तो सभी प्राणादिमत शरीरों में परमात्मा स्वयं ही प्रविष्ट हुआ। किस लिए प्रविष्ट हुआ? तो स्वात्म प्रबोधार्थम, अपने ज्ञान के लिए स्वयं प्रविष्ट हुआ। का मतलब परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश है प्रत्येक आत्मा के साथ सृष्टा परमात्मा का अभेद दिखाने के लिए प्रवेश है। तो प्रवेश वाक्य से परमात्मा और प्रत्येक आत्मा का अभेद ज्ञापन हो रहा है, ये यहाँ पर बताया गया एक प्रकार से। और फिर प्रविष्ट होकर के क्या किया? तो कहते हैं प्रविश्य इत्यादि का बाद में अवतरण है, उसको देखिए टीका में, स्वात्मेति इसके बाद में, न केवलम प्रवेश उक्तेव तद अभेद किंतु तद अभेद ज्ञानोक्तेश्च इत्याह प्रविश्य च। केवल प्रवेश वाक्य से मात्र प्रत्येक आत्मा और परमात्मा का अभेद सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं है। अभेद ज्ञापन हो रहा हो ऐसी बात नहीं है, उससे तो हो ही रहा है प्रवेश से अभेद ज्ञापन, लेकिन इससे भी हो रहा है। स्वयं प्रथम अध्याय में श्रुति ने प्रत्येक आत्मा और परमात्मा के अभेद का कथन भी किया है। इससे भी अभेद कथन से भी अभेद ज्ञान का उपदेश होने से भी अभेद प्रतीत होता है। यदि प्रत्येक आत्मा और परमात्मा का अभेद न होता तो श्रुति ये न करती अभेद उपदेश, क्योंकि जो अर्थ जैसा है वैसा मात्र प्रमाण दिखाता है, कारक नहीं होता। अभेद है ही नहीं, भेद हो, उस भेद को हटा करके अभेद बनाता नहीं है प्रमाण, तब तो कारक हो जाएगा ना। रूपांतर करना ये कारक का कार्य है और प्रमाण का कार्य है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा बताना। तो श्रुति प्रमाण है न कि कारक। तो प्रमाण होने से वह अभेद का उपदेश कर रही है, का मतलब श्रुति के दृष्टि में अभेद दोनों का ही है स्वतः सिद्ध। केवल और जो जिससे आवृत्त है समूल अध्यास से, अभेद जो है आवृत्त है, उस आवरण को हटाने के लिए ज्ञान का उपदेश करती है, अभेद ज्ञान का। जब तक आवरण रहेगा, अध्यास रहेगा, तब तक भेद प्रतीत होगा। और इस भेद प्रतीति का हेतुभूत जो अध्यास है उसका समूल निवर्तक है अभेद ज्ञान। भेद ज्ञान है अध्यास, उसका निवर्तक है अभेद ज्ञान।
और उस अभेद ज्ञान का उपदेश भी प्रथम अध्याय में होने से प्रथम अध्याय का विवक्षित अर्थ ब्रह्मात्म एकत्व ही है, ये निकल आएगा। इस दृष्टि से ये लिखा टीका में टीकाकार ने कि न केवलम प्रवेशोक्त्यैव तद अभेद किंतु तद अभेद ज्ञानोक्तिश्च, तद अभेद में षष्ठी तत्पुरुष समास है, तयोरभेद तद अभेद, तयोः यानी तत्वम पदार्थयोः, तो तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ का जो अभेद ज्ञानोपदेश है, इससे भी ये निकल आता है कि प्रथम अध्याय में विवक्षित अर्थ एक आत्मा है, अद्वैत है, न कि द्वैत, आत्मभेद नहीं आत्म अभेद, ये विवक्षित अर्थ प्रथम अध्याय में है, ये ज्ञापित होता है। इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि प्रविश्य च स्वम आत्मानं यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मि इति साक्षात प्रत्यबुध्यत, तो जब प्रवेश कर लिया तो प्रवेश करके अपने आप को विचार से, वेदांत श्रवण मनन से जान लिया ब्रह्म ने। जो अविद्यावान ब्रह्म है वही तो जीव है, तो अविद्यावान ब्रह्म ने यानी जीव ने विचार किया तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का, और फिर तत्वम पदार्थ का यथार्थ निर्णय होने के बाद तत्वमसि वाक्यार्थ के रूप में जाना कि सब शरीरों में प्रत्यगात्मा एक मैं ही हूँ, ऐसा साक्षात अपरोक्ष कर लिया। ये यहाँ पर कहा कि सृष्ट्वा च क्या प्रविश्य च स्वम आत्मानं यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मि इति साक्षात प्रत्यबुध्यत, तो अपने आप को जाना, और कैसा जाना कि अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में। यथाभूतम इदम से लेना शोधित तोमर्थम, ये 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि शोधितम तोमर्थम, वो शोधित तोमर्थ कौन है? चिन्मात्रम, जो त्वम पद का वाच्यार्थ है वह तो चित जड़ उभय रूप है। त्वम पद के वाच्यार्थ में तो कार्यक्रम संघात विशिष्टता है ना, विशिष्ट अर्थ है वो। अविशिष्ट में विशेषण अंश जड़ है, विशेष अंश मात्र चेतन है। तो भागत त्याग लक्षणा से त्वम पद के, त्वम पदार्थ के विशेषण रूपी जड़ अंश का त्याग, और जो चिन्मात्र रूप है विशेष्य अंश उसका ग्रहण जब होगा तो शोधित तो त्वमर्थ रहेगा चिन्मात्र, और उस चिन्मात्र शोधित तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का शोधित तदर्थ के साथ, यानी वो भी चिन्मात्र रहेगा। माया विशिष्ट चैतन्य त्वम पद तत्पद वाच्यार्थ है ना, उसमें से माया को तथा माया का जो समष्टि कार्य हैं विराट एवं हिरण्यगर्भ की उपाधि, उनको छोड़ देंगे भागत त्याग लक्षणा से, तो बचेगा तत्पदार्थ भी चिन्मात्र जो विशेष्य हैं उसका अजल लक्षणा से ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार कुछ अंश का त्याग, कुछ अंश का उपादान। तो ये जो 2 अर्थ त्वम पदार्थ के रूप में भी चिन्मात्र निकल आया विचार से, और तत्पदार्थ के रूप में भी विचार से चिन्मात्र ही पदार्थ निकल आया।
निश्चित हुआ। तो इन दोनों का अभेद वो हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। वो यहाँ पर कहा कि यथाभूतम इदम शब्द से लेना साक्षी रूप अहम अर्थ, यथाभूतम इदम से अहम अर्थ को लिया गया, अहम ब्रह्मास्मि ये अर्थ निकलेगा। लेकिन जब यथाभूतम शब्द का उच्चारण करेंगे तो बुद्धि में रहेगा साक्षी, चिन्ह मात्र, शोधित तम अर्थ। और ब्रह्म शब्द का भी उच्चारण कर रहे हैं का मतलब शोधित तदर्थ, और अस्मि शब्द दोनों के अभेद को बता रहा है। इति साक्षात प्रत्यबुध्यत। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। स्वात्मेति इस प्रतीक के बाद में न केवलम, अच्छा प्रविश्य च इस प्रतीक के बाद में, तो यस आगे यानी किसका ये है कि तस्मात् आगे है ना, तस्मात् स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा नान्य। इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु बताने वाला है तस्मात् शब्द। स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा नान्य, ये प्रतिज्ञा वाक्य है भाष्य में। इसका अर्थ निकलेगा कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है, और वो कौन है? स एव। तो स शब्द सृष्टा का परामर्शक है, यानी परमात्मा का परामर्शक है। तो सब शरीरों में एक आत्मा है, और वो कौन? जो जगत को बना करके कार्यक्रम संघात के अंदर प्रविष्ट हुआ। कौन प्रविष्ट हुआ है? परमात्मा ही। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत के अनुसार कार्यक्रम संघातों को बनाया और उसमें प्रविष्ट हुआ, जो उसका परामर्शक है स शब्द तस्मात् के बाद में। तो स एव का अर्थ निकलेगा जगत को बना करके कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट होने वाला वही है। तो सर्व शरीरेषु एक एव, तो परमात्मा तो अनेक है नहीं, एक है, वही सारे शरीरों में है, समस्त शरीरों में वही है। न अन्य, दूसरी कोई परमात्मा से अतिरिक्त आत्मा इस कार्यक्रम संघात में स्वतंत्र सत्तावती नहीं है। इस प्रकार ये प्रविश्य च से लेकर के नान्य यहाँ तक के वाक्य ने क्या बताया कि अभेद ज्ञानोपदेश से भी प्रत्येक आत्मा तथा परमात्मा का अभेद ज्ञापन होता है। केवल प्रवेश वाक्य से ही नहीं, प्रवेश से तो होता ही है, लेकिन प्रत्येक आत्मा तथा परमात्मा के अभेद ज्ञानोपदेश से भी यह बात निकल आती है कि एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा नहीं है। अब ये जो इस प्रतिज्ञा वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला पद है तस्मात्। तस्मात् का अर्थ है उस कारण से। उस कारण से यानी किस कारण से? तो तस्मात् पदार्थ को बताने के लिए टीका में टीकाकार ने यस्मात् यस्मात् शब्द का प्रयोग किया है। ये लिखा है ना, प्रविश्य च इस प्रतीक के बाद में यस्मात् तत्शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् शब्द का अध्यार किया जा रहा है। तो यस्मात् सर्व शरीरेषु एकस्यैव प्रवेश उक्त, तस्मात् स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा नान्य, ऐसा अन्वय होगा। जिस कारण से
एक ही, सब शरीरों में एक आत्मा का प्रवेश बताया गया है, उस कारण से भी अनेक आत्मा नहीं है। अनेक आत्मवाद वेदांत सिद्धांत नहीं है, एकात्मवाद वेदांत सिद्धांत है। एक हेतु तस्मात् के द्वारा बताया गया ये हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है उसी तस्मात् से परामृष्ट, तो यस्माच्च प्रविष्टस्य ब्रह्मतया ज्ञानम उक्तम, और जिस कारण से सब शरीरों में प्रविष्ट हुए आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञानोपदेश हुआ। ज्ञानम उक्तम, ब्रह्मतया ज्ञानम उक्तम यानी ब्रह्म रूप से ज्ञान बताया गया, ज्ञानोपदेश हुआ। ये दो हेतु हैं, एक प्रवेश हेतु और दूसरा अभेद ज्ञानोपदेश हेतु। उनका परामर्शक है तस्मात् शब्द। तो तस्मात् सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा और सच सर्वज्ञ ईश्वर एव नान्य इति, और इस इति के साथ एष वाक्यार्थ, इसका अन्वय होना है। अस्मिन् चतुर्थे अध्याये एष वाक्यार्थ, ये बता रहे हैं अन्वय टीकाकार कि नान्य इति एष वाक्यार्थो विवक्षित इति पूर्वेन अन्वय, इस प्रकार ये पूर्व के साथ अन्वय होगा। आगे है भाष्य में जो अन्योपि सम आत्मा ब्रह्मास्मि इत्येवं इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसकी अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार कि सम आत्मा इति विद्यात् इति संहितोपनिषद वाक्य, संहितोपनिषदगत वाक्य शेषोपि एतम एव अर्थम आह। इसी अर्थ को यह संहितोपनिषद का वाक्य शेष भी बता रहा है। किस अर्थ को? तो जो अभी बताया गया प्रवेश वाक्य तथा अभेद ज्ञानोपदेश वाक्य के द्वारा सब शरीरों में एक आत्मा है, एकात्मवाद वेदांत सिद्धांत है, ये जो अर्थ है, इसी अर्थ को संहितोपनिषद का ये वाक्य शेष भी बता रहा है। इसलिए एतम एव अर्थम शब्द से लेना एकात्मवाद। तो एकात्मवाद को ही अन्य श्रुति भी बता रही है। एक संहितोपनिषद है, उसमें सम आत्मा इति विद्यात् ये वाक्य शेष आया है। यह वाक्य शेष बताता है कि आत्मा सब शरीरों में एक है। यहाँ सम शब्द का अर्थ है निर्विशेष। एक सम शब्द एक अर्थ में भी आता है ना, तो निर्विशेष एक आत्मा को जान ले। सम आत्मा यानी निर्विशेष एक ही आत्मा सब शरीरों में है, तो मैं भी वही निर्विशेष एक आत्मा ही हूँ इति, ऐसा ये संहितोपनिषद वाक्यगत वाक्य शेष भी बता रहा है। ये अर्थ निकलेगा। तो भाष्य में है कि सम आत्मा, ये इतना भाष्य में है, टीका में थोड़ा और जोड़ दिया कि विद्यात् सम आत्मा इति विद्यात्। तो यहाँ पर सम शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार। टीका में सम इति इस प्रतीक के बाद में, अच्छा ये जो पहले
अन्योपि इसका अवतरण है ये एतम एव अर्थम आह इत्यादि से, यानी अन्य वाक्य वेद वाक्य भी यही बात बता रहे हैं। अन्योपि यानी अन्योपि वेद, अन्य वेद वाक्य भी एक आत्मवाद का ही समर्थन करते हैं। ये भाष्य में अर्थ निकलेगा अन्योपि सम आत्मा इति विद्यात्, ये वाक्य शेष। फिर दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य शेष। ऐसे आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, यह उपक्रम वाक्य यहाँ का किसका, आपके ऐत्रेय उपनिषद का। ऐसे कई एक वाक्य हैं जो एकात्मवाद का समर्थन करते हैं। तो सम इति इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार लिखते हैं सम शब्द का अर्थ सर्वभूतेषु एक इत्यर्थ। सम आत्मा इति विद्यात् का मतलब समस्त भूतों में एक आत्मा को जाने। और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ तो स्पष्ट ही है। अब ये आत्मा वा इदम एक एव इत्यादि का अवतरण है टीका में स ईक्षत इत्यादि संदर्भात अयम अर्थ प्रतीयते इति उक्तम पूर्वम इदानीम उपक्रम उपसंहाराभ्याम अपि एष एव अर्थ प्रतीयते इत्याह आत्मा वा इति। तो ये कहते हैं कि स ईक्षत इत्यादि संदर्भात अयम अर्थ प्रतीयते इति उक्तम पूर्वम। पूर्व मैंने यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से अस्मिन् चतुर्थे अध्याय से लेकर के ब्रह्मास्मि इत्येवं विद्यात् इति, यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से बताया गया है अयम अर्थ। अयम अर्थ यानी एकात्मवाद, सब शरीरों में आत्मा एक है, इस अर्थ को बताया गया है। तो स ईक्षत इत्यादि संदर्भात अयम अर्थ प्रतीयते। आगे है इदानीम उपक्रमोपसंहाराभ्याम अपि एष एव अर्थ प्रतीयते इत्याह। अब आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि भाष्य ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ये बताने जा रहे हैं कि उपक्रम उपसंहारादि जो ऐत्रेय उपनिषद के हैं इनसे भी यही अर्थ प्रतीत होता है। जो स ईक्षत से लेकर के ब्रह्म ततमम अपश्यत यहाँ तक के ग्रंथ से अर्थ अवगत हुआ। इससे पूर्व तक के ग्रंथ से अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से एक आत्मा है सब शरीरों में, ये अर्थ अवगत हुआ है ना। इसी अर्थ को बताया जा रहा है उपक्रम उपसंहार से भी अवगत होता है करके। तो अयम एव अर्थ प्रतीयते यानी अवगत होता है, निश्चित होता है। अवगत होना है, निश्चित होना। उपक्रम उपसंहाराभ्याम एष एव अर्थ प्रतीयते। तो भाष्य में है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इति ब्रह्म ततमम इति च उक्तम। तो उपक्रम है
प्रथम अध्याय का आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, ये प्रथम अध्याय का हो गया उपक्रम। इसमें विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित एक आत्मवस्तु को बताया गया है ना, और ये उपक्रम में भी एक आत्मा का कथन हुआ, और उपसंहार है ब्रह्म ततमम अपश्यत। यहाँ पर भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ब्रह्म के रूप में आत्मा का निरूपण हुआ है। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार भी एकात्मवाद का ही निरूपण कर रहा है, समर्थक बन रहा है, ये अर्थ निश्चित होता है। अब अन्यत्र च इसका अवतरण है टीका में, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत तद एतत् ब्रह्म अपूर्वम इत्यादौ च अद्वितीयत्वम उक्तम इत्याह अन्यत्र च इति। तो ये कह रहे हैं कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम इत्यादौ च अद्वितीयत्वम उक्तम। अद्वितीयत्वम यानी एकात्मत्वम, अद्वितीयत्व कहो एकत्व कहो एक बात है। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस छांदोग्य के 6वें अध्याय में भी अद्वितीयत्व को बताया गया है, और तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि आता है। उसमें कहाँ का वाक्य है ये? बृहदारण्यक। तद एतद अपूर्वम अनपरम इत्यादि वाक्य बृहदारण्यक में संभवतः आता है। तो ये हैं इन और आदि शब्द से बाकी उपनिषदें लेना, सब तो अद्वैत को ही बता रही है। इसे कहा जा रहा है अन्यत्र च, इससे। तो अन्यत्र च एकत्वम एव उक्तम, ऐसा अर्थ यानी अन्वय करना। एकात्मवाद वादस्यैव उपदेश, ये कहो या एकत्वम एव उक्तम। तो इन अन्य शाखाओं की उपनिषदों में भी अद्वैत का निरूपण हुआ है। जैसे यहाँ ऐत्रेय में हुआ, ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद में ऐसा छांदोग्य शाखीय सामवेद की छांदोग्य शाखा के छांदोग्य उपनिषद में, और तद एतद अपूर्वम इत्यादि जिस शाखा में है उस शाखा के जिस वेद का है उस वेद में भी ये बात कही गई है एकात्मवाद की। तो ये जो अनेक वाक्य बताए जा रहे हैं एकात्मवाद के साधक, इसका उद्देश्य है एकात्मवाद को सुदृढ़ करना। अनेक यानी एक बृहदारण्यक उपनिषद में आता है समान गति का मतलब एक जैसा ही उपदेश अलग अलग शाखा के द्वारा हो जाए और एक अर्थ की प्रतीति हो जाए। वो समान अर्थ की प्रतीति भी एक प्रमाण बन जाती है। किसमें? अनेक प्रमाणों का एक प्रकार से संवाद होता है ना, समान गति। तो अनेक प्रमाण
एक ही अर्थ को बताएंगे तो वो अर्थ सुदृढ़ माना जाता है। तो एकात्मवाद सभी वेदों के द्वारा उक्त होने के कारण ये सुदृढ़ है। अद्वैतवाद ये यहाँ पर कहा गया एक प्रकार से। अब सर्वगतस्य इत्यादि का अवतरण है टीका में। प्रवेश वाक्यात आत्मनः एकत्वम उक्तम तद अयुक्तम तस्यैव असंगतार्थत्वात् इति शंकते सर्वगतस्येति। आत्मा के एकत्व को बताने के लिए पूर्व में भाष्य में दो हेतु बताए थे ना, कि प्रथम अध्याय का आत्म एकत्व ही विवक्षित अर्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए स ईक्षत इस वाक्य से इत्यादि वाक्य से इस बात को सिद्ध करने के लिए दो हेतु बताए गए थे। एक तो प्रवेश वाक्य किस लिए है, तो आत्म एकत्व को बताने के लिए है, ये कहा था। और यानी प्रवेश वाक्य जिस कारण से एक ही आत्मा का सब शरीरों में प्रवेश बताया गया, उस कारण से आत्मा एक है, ये निश्चित हुआ। और दूसरा एक बताया था आत्मज्ञानोपदेश, एकात्मज्ञानोपदेश, ये भी एकात्मवाद का समर्थक है। उसमें से पहले हेतु किए असिद्धि की आशंका करते हैं। पहला हेतु है प्रवेश वाक्य के द्वारा बताया गया प्रवेश, वह असिद्ध है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी सिद्धांति के हेतु में करते हैं कि प्रवेश वाक्यात आत्मनः एकत्वम उक्तम। आपने अभी पूर्व ग्रंथ में भाष्य में ये बताया कि प्रवेश वाक्य आत्मा के एकत्व को बताता है, लेकिन कहते हैं तद अयुक्तम, यानी प्रवेश वाक्य से तत् से लीजिए आत्मनः एकत्वम, तो आत्मा का एकत्व अयुक्त है का मतलब युक्ति रहित है, विसंगत है, युक्ति के साथ उसका विरोध है। तो आत्म एकत्वम अयुक्तम ये प्रतिज्ञा हुई, आत्मनः एकत्वम अयुक्तम। आत्मा के एकत्व को अयुक्त इसलिए बताया जा रहा है कि एकत्व को सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताया गया है प्रवेश वाक्य, कहते हैं वो प्रवेश वाक्य प्रवेश ही असंगत है। प्रवेश वाक्य के द्वारा बताया गया आत्मा का जो शरीरों में प्रवेश, वह प्रवेश ही असंगत है। ये कहते हैं कि तस्यैव असंगतार्थत्वात्, तो तस्यैव शब्द से लेना प्रवेश वाक्य को, तो प्रवेश वाक्य स्यैव असंगतार्थत्वात्, वो असंगत अर्थ को बताने वाला है, युक्ति विरुद्ध अर्थ को बताने वाला है। कौन? प्रवेश वाक्य। कैसे युक्ति विरुद्ध अर्थ को बता रहा है, युक्ति संगत अर्थ को नहीं? तो कहते हैं इस प्रकार कि सर्वगतस्य, भाष्य में है, सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र मात्रम अप्रविष्टम नास्ति इति कथम सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिके इव सुशिरम। ये है ना, तो पिपीलिका इव सुशिरम, तो जैसे चींटी क्या करती है, वो चींटी हो जाती है आपके उसमें प्रविष्ट।
छिद्र में, सुशीर कहते हैं छिद्र में। छिद्र बना बनाया होता नहीं है, वो स्वयं बनाती है। तो बना करके छिद्र को पृथ्वी का भेदन करके छिद्र बनाती है और उसमें प्रविष्ट होती है। जैसे ऐसे ब्रह्म सभी शरीरों को बना करके सभी शरीरों में प्रविष्ट हुआ, ये जो आप कह रहे हो। और प्रवेश करने के लिए क्या किया कि सीमा का विदारण कर दिया। मूर्धा रूप जो द्वार है उसका विदारण करके, उसका भेदन करके फिर अंदर प्रविष्ट हुआ परमात्मा। ये तो चींटी का तो पृथ्वी का विदारण करके पृथ्वी में छिद्र बना करके उसमें प्रवेश होना तो उचित है, इसलिए कि चींटी सशरीर है, उसका शरीर होता है ना। तो अपने छोटे से भी मुँह से क्यों नहीं एक एक कण पृथ्वी का उठा करके अलग कर देती है, छिद्र बना देती है, फिर उसमें प्रविष्ट होती है। ये तो सशरीर होने के कारण विदारण संभव हो जाएगा, और परिच्छिन्न होने से उस छिद्र में प्रवेश भी सिद्ध होगा। पहले से छिद्र में नहीं है, बाद में जा कर के बैठ जाती है। तो इस प्रकार जो प्रवेश करने के लिए तो जहाँ पहले से नहीं है वो वस्तु, चींटी पहले से छिद्र में नहीं है, तो छिद्र में उसका प्रवेश हो सकता है। ऐसे आत्मा पहले से शरीर में नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा, परिच्छिन्न दिखाना पड़ेगा उसको, और विदारण करने के लिए सशरीर दिखाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा तो कैसा है आपका? सर्वगतस्य, ये आत्मन का विशेषण है। सर्वात्मन का विशेषण हुआ सर्वगतस्य, कि आत्मा व्यापक है, सर्वगत है का मतलब। और इसीलिए क्या होगा कि सर्वात्मन बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम नास्ति। बालाग्र का मतलब केश का जो अग्रभाग है, सूक्ष्म होता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी वस्तु होगी वहाँ उसके अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में आत्मा नहीं है, ये नहीं कह सकते। यदि सूक्ष्म वस्तु में भी उसका पहले से अस्तित्व नहीं मानेंगे तो परिच्छिन्नता आएगी ना। और वो स्वभावतः अपरिच्छिन्न है, सर्वगत है, व्यापक है। तो ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं है जिसमें उसका पहले से प्रवेश नहीं हो, का मतलब वो प्रविष्ट ही है व्यापक होने से। इसलिए सर्वगतत्व हेतुगर्भ विशेषण है सर्वगतस्य। तो सर्वात्मा जो है सर्वगत होने से बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम नास्ति, तो अल्प वस्तु भी कहीं अप्रविष्ट, ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ आत्मा अप्रविष्ट हो। तो पहले से ही विद्यमान है सर्वत्र। तो कहते हैं कथम सीमानम विदार्य प्रापद्यत। तो और वो जो व्यापक आत्मा है अशरीर भी है, उस समय उसका शरीर नहीं है ना। तो अशरीर आत्मा में शरीर के मूर्धा का भेदन भी विदारण है, भेदन। वो विदारण भी कैसे संभव? विदारण करके प्रविष्ट होना, प्रापद्यत यानी प्रविष्ट हुआ। कैसे? तो मूर्धा का विदारण करके। तो मूर्धा का विदारण करके शरीर में प्रविष्ट होना आत्मा का कथम यानी केन प्रकारेण, तो का मतलब किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता। अशरीर होने से विदारण कर्तृत्व नहीं है उसमें, और व्यापक होने से सर्वत्र हम पहले से ही प्रविष्ट होने से प्रवेश भी संभव नहीं है। इसलिए प्रवेश वाक्य हुआ असंगतार्थक वाक्य।
युक्ति से विरुद्ध अर्थ को बताने वाला वाक्य है प्रवेश वाक्य। वही असंगत है तो उसको आधार बना करके आप एक आत्मवाद को स्थापित करना चाह रहे हो तो आपका हेतु ही सदोष हुआ। इसलिए एकात्मवाद की सिद्धि नहीं होगी। ये एक प्रकार से पूर्व पक्ष की शंका है। इसका समाधान आगे दिया जा रहा है। समाधान भाष्य की चर्चा हम लोग करेंगे बाद में, कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।